विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी। एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि उत्तर वैदिक काल जो है वो कब से कब तक माना जाता है। 1000 बीसी बिफोर क्राइस्ट से 600 बीसी यानी 600 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का विकास जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य ऋग वैदिक कालीन संस्कृति की पृष्ठभूमि पर हुआ। इसका ज्ञान हमें ऋग्वेदोत्तर यानी ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेदोत्तर मतलब ऋग्वेद के बाद, ऋग्वेदोत्तर संहिताओं यथा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों से प्राप्त होता है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक सब पढ़ा चुका हूं। ठीक है, यह एक परिवर्तनशील काल था जिसके कारण इस काल में संस्कृति का भौगोलिक विस्तार हुआ और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में एक ऐसे ढांचे का आविर्भाव हुआ जो छोटे मोटे परिवर्तनों के साथ सदियों तक चला। इस काल में आविर्भूत ढांचे की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो सबसे पहले कबाइली संरचना में दरार का पड़ना, कबाइली संरचना में दरार का पड़ना। अब ये कबाइली शब्द पता नहीं क्यों इतिहासकार यूज करते हैं। कबाइली से सीधे सीधे हम अफगानिस्तान के कबीलों में पहुंच जाते हैं और अफ्रीका के कबीलों में पहुंच जाते हैं। इस शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। चलो फिर भी कबाइली संरचना में दरार पड़ना, स्थानीय या स्थायी ग्रामीण जीवन का शुभारंभ, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का उदय, वर्ण व्यवस्था की जटिलता का बढ़ना। ये ध्यान रखना, वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी यहां तक आते आते। ठीक है, धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता एवं क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय, क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय। तकनीकी विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण था लोहे का उपयोग। प्रारंभ में इसका प्रयोग अस्त्र शस्त्र के निर्माण में हुआ, किंतु धीरे धीरे इसका प्रयोग कृषि तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी होने लगा, जिसके फलस्वरूप इन परिवर्तनों का प्रभाव परवर्ती सभ्यता एवं संस्कृति पर व्यापक रूप से पड़ा। लोहे के प्रयोग से क्या होता है, जब हम आगे चलकर भी पढ़ेंगे, मैंने कहा यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा कि द्वितीय नगरीकरण, तो द्वितीय नगरीकरण मगध के उत्कर्ष को बोलते हैं। आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं हम। उसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि द्वितीय नगरीकरण का मुख्य कारण क्या था, तो लोहे का प्रयोग था। क्योंकि लोहे के प्रयोग से क्या हुआ कि कृषि यंत्र बने। कृषि जो हल है, अगर लोहे का हल से हम खेत जोतते हैं तो क्या होगा, ज्यादा गहराई तक खुदेगा, फसल अच्छी होगी, सरप्लस में होगा। जब सरप्लस में होगा तभी नगरों का निर्माण होगा, क्योंकि नगरों को पोषित कौन करते हैं? ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्थाएं करती हैं। वो भी कब करती हैं? जब सरप्लस में करती हैं। ठीक है, सरप्लस मतलब अपने लिए भी उगाती हैं और शहर में रहने वाले जो शहरवासी होते हैं उनके लिए भी उगाती है। ठीक है, आप लोग रहते हो यहाँ पर, क्या अपने लिए उगाते हो? नहीं, आप जाते हो दुकान में लेते हो और क्या है ना, सब कुछ रेडीमेड है ना। लवाई, निराई, गुड़ाई और क्या बोलते हैं, रोपड़ी वगैरह, ये सब जानते हो? नहीं जानते हो? जानते हो, खाली जानते हो, की तो नहीं है ना। अच्छा, की है, वेरी गुड। अगर की है तो बहुत बढ़िया। कहाँ की है भाई? अच्छा, पहले लगाते थे, लॉन्ग एगो, वंस अपॉन अ टाइम। बिल्कुल। तो कबाइली संरचना में दरार का पड़ना, स्थायी ग्रामीण जीवन का शुभारंभ, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का उदय, वर्ण व्यवस्था की जटिलता का बढ़ना, धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता, क्षेत्रगत साम्राज्यों का उदय, लोहे का उपयोग, है ना। तो इसके फलस्वरूप इन परिवर्तनों का प्रभाव परवर्ती सभ्यता एवं संस्कृति पर व्यापक रूप से पड़ा। इस काल के अध्ययन के लिए दो प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है हमारे पास। एक है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जिनको बोलते हैं, इनके अंतर्गत चित्रित धूसर और उत्तर काले पॉलिशदार मृद भांड को समाहित किया जाता है। चित्रित धूसर और उत्तरी काले पॉलिशदार मृद भांड, NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW बोलते हैं इनको। ठीक है, और चित्रित धूसर मृद भांडों को बोलते हैं PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर। चित्रित धूसर मृद भांड यानी पेंटेड ग्रे वेयर यानी PGW उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृद भांड अति महत्वपूर्ण है। इन मृद भांड संस्कृति के लोग लौह धातु के अस्त्र शस्त्र एवं उपकरणों का प्रयोग करते थे। इनका मुख्य वितरण क्षेत्र हस्तिनापुर,
अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, नोहो, अहिछत्र, अहिछत्र मतलब बरेली, अहिछत्र मतलब बरेली वाला जो रीजन है, आदि स्थल थे। ये विविध स्थल कुरु तथा पांचाल राज्य के अंतर्गत आते थे। किसके? कुरु तथा पांचाल राज्य के अंतर्गत आते थे, जो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य कार्य क्षेत्र था। इन विविध स्थलों से लोहे के बने बाणाग्र, बर्छे, फलक आदि मिले हैं, जिनमें युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों की संख्या ही अधिक है। लोहे का सर्वप्रथम उपयोग विभिन्न प्रकार की युद्ध सामग्रियों के निर्माण में किया गया था। बाद में धीरे धीरे इससे कृषि उपकरण बनाए जाने लगे। संभवतः उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के प्रसार में लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में भी लौह धातु के लिए कृष्ण अयश शब्द का प्रयोग हुआ। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। कृष्ण अयश शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है उत्तर वैदिक काल में? आंसर लोहे, लौह धातु के रूप में। कृष्ण मतलब काला, ठीक है। कृष्ण अयश मतलब लौह धातु। वस्तुतः अभी तक चित्रित धूसर मृदभांड से जुड़े हुए लगभग 750 स्थल प्रकाश में आए हैं, जिनमें लगभग 30 स्थलों की खुदाई हुई है। ये मृदभांड उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की विशेषता थी और इन मृदभांडों को आर्य संस्कृति का परिचायक माना जाता है। तो चित्रित धूसर मृदभांडों को आर्य संस्कृति का परिचायक माना जाता है। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि आर्य संस्कृति का परिचायक माने जाते हैं। आंसर चित्रित धूसर मृदभांड। इतना समझ में आ गया, यानी पीजीडब्ल्यू, प्रिंटेड ग्रेवेयर। अगला है एनबीपीडब्ल्यू यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। इस प्रकार की मृदभांडीय संस्कृति का भौगोलिक विस्तार तक्षशिला से लेकर बिहार तक है। तक्षशिला आज पाकिस्तान में पड़ता है, सुना होगा आपने, तक्षशिला सुना है। आचार्य चाणक्य के बारे में सुना होगा, कौटिल्य के बारे में सुना होगा। वहीं के छात्र रहे, फिर वहीं के प्राचार्य बने। कहाँ के? आज वो पाकिस्तान में है और मेरे ख्याल से सिंधु और झेलम के बीच में है, दो नदियों के बीच में है कहीं। कहाँ? सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब है, क्या बोलते हैं ऐसे दोआब को? हाँ जी, छाछ तो चिनाब और झेलम के बीच में है। पाकिस्तान के दोआबों के नाम अलग है, वैसे भारत में अलग बोलते हैं, वहां अलग बोलते हैं। वहां पर इसका नाम जो है वो मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं इसको, चारसड्डा नहीं, सिरकप। इसका नाम है सिरकप, तक्षशिला का नाम। चेक करना पाकिस्तानी नाम क्या है तक्षशिला का। इतनी प्राचीन विश्वविद्यालय है ना। तो तक्षशिला से लेकर बिहार तक था, किंतु मुख्यतः इनका संकेंद्रण पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार में था। इस मृदभांडीय संस्कृति का तिथिक्रम 800 से 100 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। 800 बीसी से 100 बीसी निर्धारित किया गया है। इस दृष्टिकोण से इनका प्रारंभ उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में माना जाता है, किंतु इन मृदभांडों का संबंध मुख्यतः मौर्य युग से हुआ। कहां से? यानी एनबीपीडब्ल्यू जो मृदभांड है, इनका संबंध मुख्यतः मौर्य युग से माना जाता है। अगला है साहित्यिक साक्ष्य यानी लिटरेरी एविडेंस जो है। इस काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में हुई थी। कहां पर? गंगा घाटी में हुई थी। ये विभिन्न ग्रंथ इस काल के भौगोलिक विस्तार तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। ग्रंथ मैंने बता ही रखे हैं सारे, उपनिषद वगैरह मैंने पढ़ा दिए है ना, आरण्यक पढ़ा दिए, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा दिए, अथर्ववेद, इन सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। अब मैं बता रहा हूं उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार यानी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ लिटर वैदिक। उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक था? तो सप्त सैंधव क्षेत्र में विस्तृत ऋग्वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक काल में और अधिक विस्तार को प्राप्त हो गई। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार इस काल में वैदिक आर्य पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़कर गंडक नदी तक फैल गए। गंडक मतलब सदा नीरा, जो उसका प्राचीन नाम है वो क्या है? जिसमें सदा नीर रहता हो, सदा नीरा। शालिग्राम भी मिलते हैं इसमें। भगवान विष्णु के रूप में पूजा होती है तुलसी दल के साथ, तुलसी के साथ पूजा की जाती है। किसकी? शालिग्राम की, है ना। इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में एक कथानक में हुआ है। उसमें लिखा है कि शतपथ ब्राह्मण के विधेय माधव आख्यान के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर निवास करने वाले विदेथ माधव
ने वैश्वानर, वैश्वानर बोलते हैं अग्नि को, वैश्वानर किसको बोलते हैं? अग्नि को, मुख में धारण किया था। घृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई पूर्व की ओर बढ़ गई। वैसे जंगलों को जलाया है ना, पूर्व की ओर बढ़ गई। विदेथ माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने उनका अनुगमन किया, यानी आगे आगे जंगल जलाते गए, पीछे पीछे विदेथ माधव और गौतम राहुगण उनके पीछे पीछे चलते रहे अग्नि देवता के पीछे। किंतु अकस्मात वह सदा नीरा ने गंडक नदी को नहीं जला सकी। इसको नहीं जला सकी, गंडक नदी को नहीं जला सकी। अग्नि ने विदेथ माधव को सदा नीरा के पूरब की ओर न रहने का आदेश दिया। आर्य संस्कृति जो फैली वो गंडक नदी तक फैली। आज भी फीचर्स आपको, अब तो खैर परिवहन के बहुत सारे साधन हैं, इधर से उधर चले गए लोग, लेकिन फीचर्स में चेंजेस मिलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। यही नदी आर्यों की पूर्वी सीमा हो गई, जो आज भी कौशल तथा विदेह राज्यों की मर्यादा बनी हुई है। इससे विदित होता है कि वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी अर्थात पश्चिम से ही पूर्व की ओर विस्तारित हुई थी। कहां की ओर? पूर्व की ओर विस्तारित हुई थी। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने ब्रह्मवर्त से आगे बढ़कर गंगा यमुना दोआब तथा उसके समीप के क्षेत्रों पर अधिकार करके उसे ब्रह्मर्षि देश की संज्ञा दी। क्या दी? ब्रह्मर्षि देश। गंगा यमुना दोआब तथा उसके समीप के क्षेत्रों पर अधिकार किया और उसे ब्रह्मर्षि देश की संज्ञा दी। हिमालय में स्थित मैनाक एवं क्रौच आदि पर्वतों का उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि आर्यों को संपूर्ण हिमालय का ज्ञान प्राप्त हो गया था। और ये क्वेश्चन बनते हैं, उत्तराखंड पीसीएस में बना है मेरे ख्याल से क्वेश्चन की, क्या नाम है, ये जो आपके पुराण हैं उनसे, या जो पुराने जो ग्रंथ हैं धर्म ग्रंथ, उनसे भौगोलिक विस्तार का पता चल सकता है क्या? उस समय की, तत्कालीन समय का पता चल रहा है हमें। मैनाक पर्वत का उल्लेख हुआ है, क्रौच पर्वत का उल्लेख हुआ है ना, तैत्तिरीय आरण्यक में हुआ है। अच्छा जी। आर्य सभ्यता का प्रसार अभी तक विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं हो पाया था। वैदिक साहित्य में विंध्याचल पर्वत का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में रेवा, रेवा जो नाम है वो नर्मदा नदी का नाम है। इसका रेवा का उल्लेख मिलता है, किंतु दक्षिण के राज्यों के नामों के उल्लेख किसी भी वैदिक साहित्य में प्राप्त नहीं होते हैं। अतः विंध्य प्रदेश को उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की दक्षिणी सीमा माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? विंध्य प्रदेश की उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की दक्षिणी सीमा माना जा सकता है। आर्यों ने हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य क्षेत्र पर भी अधिकार किया, इसे मध्य देश की संज्ञा दी और यह उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र था। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार करके उसे आर्यावर्त की संज्ञा प्रदान की। क्या की? और मैंने आपको बताया भी कि दक्षिण में जो आर्यकरण किया, आर्य संस्कृति को लेकर के, वो अगस्त्य ऋषि गए थे। कौन गए थे? अगस्त्य ऋषि। और अगस्त्य ऋषि के पुत्रों ने अनार्यों के साथ, क्योंकि नीचे जो थे वो द्रविड़ थे, नीचे कौन सी संस्कृति? द्रविड़ संस्कृति थी, तो द्रविड़ों के साथ विवाह किए और उसके बाद आंध्र उत्पन्न हुए। क्या हुए? उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन के बारे में अगर हम बताएं, यानी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, तो उत्तर वैदिक काल में एक छोटे जन बड़े जनों में मिला लिए गए, जिससे बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ। जैसे भरत और पुरु मिलकर कुरु बने। कुरुक्षेत्र सुना है आपने? दो कबीले जो आर्य कबीले थे, कौन कौन से? भरत और पुरु मिलकर कुरु बने। कृवि और तुर्वस मिलकर पांचाल बने। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो पीसीएस के क्वेश्चन बने हैं, यूपीएससी ने भी बहुत पहले पूछे हैं। ठीक है, भरत और पुरु मिलकर कुरु, कृवि और तुर्वस मिलकर पांचाल। शतपथ ब्राह्मण में कुरु तथा पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि और आर्य संस्कृति का केंद्र बताया गया है। कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी आसंदिवत थी। कहां थी? जिसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र यानी सरस्वती एवं दृष्टद्वती के बीच की भूमि सम्मिलित थी। कुरुक्षेत्र मतलब सरस्वती और दृष्टद्वती के बीच की भूमि सम्मिलित थी। अथर्ववेद में कुरु राज्य की समृद्धि का चित्रण है। राजा परीक्षित एवं जन्मेजय के समय कुरु राज्य की उन्नति चरम सीमा पर थी। राजा परीक्षित आप सुनते होंगे, भागवत अगर सुना होगा तो उसमें राजा परीक्षित की कहानी सुनाई जाती है। ठीक है, तो राजा परीक्षित तथा जन्मेजय के समय कुरु राज्य की उन्नति चरम सीमा पर थी। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता की संज्ञा दी गई है। यह आईएएस का क्वेश्चन है।
कि राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहां पर कहा गया है? आंसर अथर्ववेद में कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण कभी अकाल पड़े। ये क्वेश्चन भी बना हुआ यूपीएससी में एज ए सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट होते थे तो उस समय इस प्रकार के क्वेश्चन बनते थे कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और ना ही कभी टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल पड़ा। टिड्डी दल अगर किसी 2000 5000 हेक्टेयर पर अगर टिड्डी दल आ गया तो वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है 3 या 4 घंटे में चट कट जाती पूरी फसल। टिड्डी समझते हैं? ग्रास ऊपर्स समझते हो? बताया जाता है कि जो माओ से तुंग थे ना, उन्होंने चाइना में वो जो गोरैया थी, वो चिड़िया थी एक ना, उनका मानना यह था कि ये चिड़ियाएं क्या करती हैं कि खेतों में जो दाने गिरते हैं वो खा जाती हैं, जिससे चाइनीज लोग जो है उनको क्या नहीं होता, मतलब कम मिलता है अनाज। उन्होंने सारी चिड़ियाओं को मारने का आदेश दिया। जो चिड़िया मार के, मतलब बच्चों का काम यही था चाइना में, क्या चिड़िया मारी, सबके हाथों में गुलेल होती थी, चिड़िया मारी, 10 चिड़िया लेके गए, उन्हें इनाम मिलता था, पुरस्कृत किया जाता था। माओ से तुमको ये नहीं पता था कि एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो बताया जाता है कि जब सारी चिड़ियाएं मार दी चीन की, तो तब क्या हुआ? टिड्डियों का आक्रमण हुआ चीन पर और उससे भयंकर अकाल पड़ा। तब वहां के लोगों ने कीड़े मकोड़े खाए, जो आज भी उनकी क्या है, भोजन का अंग है। उनका मानना यह है कि कल को दोबारा अकाल, आज बहुत समृद्ध है चाइना, लेकिन आज भी वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, जैसे हमें तो बोलते हैं छी, हमें क्या बताते हैं, क्या बताते हैं? तामसिक और सात्विक, 2 प्रकार के भोजनों का वर्णन करते हैं कि सात्विक खाओ, तामसिक मत खाओ। और तामसिक में भी मतलब जीव की हत्या मत करो, और साथ में भाई हम तो नहीं खा सकते काकरोच, टिड्डी, ये सब चीजें खा सकते हो? कितनी भी अकाल पड़ जाएगा, नहीं खाओगे? पक्का नहीं खाओगे? अरे यार, एक पिक्चर थी ना, उसमें राजेश खन्ना थे, उन्होंने यही कहा, कसूर मेरा नहीं, रोटी की कसम, भूख की दुनिया में ईमान बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? जब भूख लगती है तो जो ईमान विमान जो भी है ना, ये वर्ड जो, ये सब बदल जाते हैं। रोटी पिक्चर थी उनकी, कौन सी? कसूर मेरा नहीं, रोटी की कसम, भूख की दुनिया में ईमान बदल जाते हैं। चलो जी, देखते हैं फिर, भगवान ना करे कभी अकाल पड़े, है ना। छांदोग्य उपनिषद में मैंने बता दिया कि कुरु जनपद में कभी भी ओले नहीं पड़े, ना ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण कभी अकाल पड़ा। ठीक है भाई। पांचाल राज्य की राजधानी कांपिल्य थी। हाँ, पांचाली सुना है? पांचाल नरेश, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और पांचाली, है ना। तो पांचाल राज्य की राजधानी कांपिल्य थी, जिसके अंतर्गत बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले आते थे। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले आते थे। बदायूं में एक मीडिएवल जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहां पर था? तो शायद बदायूं में था, सूबेदार था वहां का। हा? अरे भाई वहीं का था, चेक करो ना, जब मैंने प्रश्न छोड़ दिया तो उसको चेक करना है। दिल्ली, मतलब स्लेव डायनेस्टी का जो संस्थापक है वो वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक माना जाता है स्लेव डायनेस्टी में, कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र बनता है, नाम ही जिसका मेरे ख्याल से आराम शाह है। क्या है? चेक करते रहो। और फिर बुलाते हैं, इल्तुतमिश को बुलाया जाता है कि आप संभालो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश है। तो ऐसा क्वेश्चन बना एक बार कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कहां का सूबेदार था? तो जरा देखो तो, बदायूं का था, है? हाँ जी, क्या लिखा है? और यहाँ का एक परंपरा थी वो मुस्लिमों में कि जो जहां का था वो वहीं का नाम रख देते थे। बदायूं का है तो बदायूनी, कन्नौज का है तो कन्नौजिया, है? बरेली का है तो बरेलवी, हाँ जी, लखनऊ का है तो लखनवी,
नहर के किनारे रह रहे तो नेहरू, है ना। ये कुछ ऐसी परंपराएं थी पहले। जैसे हमारे उत्तराखंड में भी है, क्या है, आषाढ़ में पैदा हुए तो आषाढ़ू, और भाद्रपद में पैदा हो तो भादो। ऐसे तो बोलते हैं, नाम ऐसे रखे जाते थे। चलो, नाम रखने में। तो पांचाल राज्य की राजधानी काम्पिल्य थी, जिसके अंतर्गत बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले आते थे। पांचाल राज्य के महत्वपूर्ण शासक प्रवाहन जाबाली थे। कौन थे? प्रवाहन जाबाली थे, जो विद्वानों के संरक्षक थे। इस राज्य के अन्य प्रमुख शासकों में उद्दालक, आरुणी और श्वेतकेतु का उल्लेख मिलता है। उद्दालक, आरुणी और श्वेतकेतु का उल्लेख मिलता है। आजकल लोग नाम रखते ही नहीं इस तरह के, श्वेतकेतु बच्चों के। बच्चे ही लड़ते हैं बड़े होके कि क्या नाम रख दिया हमारा, राज तरंगणी रख दिया कि नाम हमारा, क्योंकि उसका मतलब था रिवर ऑफ किंग्स। क्या होता है? कश्मीर का इतिहास है, कल्हण ने लिखी। कितना अच्छा नाम है ना। एक बार मैं मिला था एक उनसे, फौज के बहुत बड़े ऑफिसर थे। जैसे ही उन्होंने हैंडशेक किया, उन्होंने कहा कर्नल प्रहलाद सेठी। प्रहलाद नाम था उनका। तो यानी पिता ने अपने पुत्र का नाम रखने के लिए, प्रहलाद रखने के लिए, खुद हिरण्यकश्यप बनना क्या क्या स्वीकार किया। उन्होंने कहा मैं हिरण्य, कोई दिक्कत नहीं, लोग बोलेंगे जो भी बोलेंगे, लेकिन प्रहलाद जो है वो कैसा था? अनन्य भक्त था भगवान का, जिसके लिए क्या बोलते हैं, स्तंभ तोड़ के भगवान नरसिंह पैदा हुए। उन्होंने क्या नाम, तो जब वो एसएसबी में गए होंगे, खैर जब वो मिले मेरे से तब तो वो रिटायर्ड थे, लेकिन जब वो एसएसबी में गए होंगे, जब उन्होंने अपना पहला नाम बताया होगा, माय नेम इज प्रहलाद, चेस्ट नंबर दिस, कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा। इससे क्या पता चलता है ना। इससे आपके पारिवारिक उसका पता चलता है। नाम जब रखे जाते हैं ना बच्चों के, तो उससे पता चलता है कि परिवार में शिक्षा का स्तर क्या है। अगर कोई अपनी पुत्री का नाम अरुंधति रख रहा है, इसका मतलब क्या है? अरुंधति भी छोटी मोटी हस्ती तो नहीं थे अपने समय की, अरुंधति रखा गया नाम, इसका मतलब शिक्षित परिवार से वो बालिका क्या आ रही है, और अरुंधति रॉय फिर लिख रही है। वो क्या लिख रही है? क्या लिखा अरुंधति रॉय ने? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरे यार, चलो। पांचाल राज्य के महत्वपूर्ण शासक प्रवाहन जाबाली थे, जो विद्वानों के संरक्षक थे। इस राज्य के अन्य प्रमुख शासकों में उद्दालक, आरुणी एवं श्वेतकेतु का उल्लेख मिलता है। पांचाल राज्य के राजा उच्च कोटि के चिंतक एवं दार्शनिक थे। कालांतर में उपनिषद काल में विदेह ने पांचाल का स्थान ग्रहण कर लिया, और विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। विदेह के जो राजा थे जनक, माता सीता के पिता, है ना, वो क्या थे? दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। मैंने बताया भी था आपको एक कहानी, अष्टवक्र उनके दरबार में गए, सारे दरबारी हंसे, जनक शांत मुद्रा में बैठे रहे। लेकिन फिर जनक ने प्रश्न किया कि भाई, क्योंकि जितनी तेज दरबारी हंस रहे थे, उतनी तेज अष्टवक्र भी हंस रहे थे। कौन? अष्टवक्र की गीता है, गीता पर उन्होंने लिखा, भाष्य लिखा इन्होंने अष्टवक्र की जो गीता है वो अपना विशेष स्थान रखती है। तो अष्टवक्र ने कहा कि, जनक ने पूछा, आप ये तो हंस रहे हैं, आप पर आप क्यों हंस रहे हैं? उन्होंने कहा मैं तो इनकी मूर्खता पे हंस रहा हूं, क्योंकि ये मेरे पे नहीं हंस रहे हैं, ये बनाने वाले पे हंस रहे हैं, जिसने मेरे को क्या किया है, ये ईश्वर पर हंस रहे हैं, जिन्होंने मुझे ऐसा रंग रूप दिया है। मतलब नहीं आया समझ में। और एक और उल्लेख मिलता है राजा जनक का, स्वयंवर चल रहा था। यहां से यह पता चलता है कि जो बालिकाएं थी, उनको अपने वर चयन का अधिकार था। उसके लिए आमंत्रित किए जाते थे बड़े बड़े, मतलब जो भी, भाई राजा राजकुमारों को करेगा, जो सामान्य व्यक्ति रहता होगा और व्यक्तियों को, तो फिर जिसके गले में वरमाला पड़ गई, यानी पुरुषों को परीक्षा देनी पड़ती थी। भगवान राम को भी देनी पड़ी, शिव धनुष तोड़ना पड़ा। तो बताया जाता जब कोई शिव धनुष नहीं तोड़ पा रहा था, तो राजा जनक जब बैठे थे तब युवा थे बिल्कुल, और शाम तक होते होते उनके बाल सफेद हो गए। इसको बोलते हैं क्या? चिंता। क्या बोलते हैं? चिंता। यानी सुबह जब थे तब तक बाल काले थे उनके सिर पर, लेकिन जब तक शाम हुई, जब कोई धनुष तोड़ ही नहीं पाया, तो क्या हो गया? अरे टूट गया था वो धनुष, पर तिंजा चढ़ानी थी, ठीक है, उठाना था, उसको हिला ही नहीं पाया कोई भी।
जबकि सीता उनको, सीता माता उसको कई जगह पे स्थान पर रखती थी, है ना। तो ऐसा बताया जाता है। तो राजा जनक क्या थे, प्रसिद्ध दार्शनिक थे और विधेय, इसीलिए सीता माता का एक नाम क्या, वैदेही। क्या नाम है, वैदेही, विदेह की रहने वाली। विदेह वाले आज भी नहीं देते अपनी पुत्री, किसको, अयोध्या से अगर रिश्ता चला गया, साकेत से, सरयू नदी के तट पे रहने वाले लोगों का अगर कोई रिश्ता चला गया और बोल भी दिया कि लड़का डीएम है, तो भी विदेह के लोग मना कर देते हैं, नहीं भाई, हमने एक लड़की दी थी अपनी, वो जीवन भर क्या रही, परेशान रही, और उसका क्या किया आपने, तिरस्कार, मतलब क्योंकि भगवान राम ने ये बोला ना कि भाई क्या क्या बोला एक स्थान पर, राजा के कुछ कर्तव्य होते हैं ना, उन्होंने कहा मैं राज कर्तव्यों का पालन करूंगा और प्रजा में जो बातें चल रही है मैं सीता का परित्याग करूंगा। सीता परित्याग किया, तो इसलिए आज भी अयोध्या और विदेह के बीच में क्या नहीं होते हैं, रिश्ते नहीं, अब होते होंगे अलग बात है, पर बहुत लंबे समय तक नहीं होते थे। ठीक है, चलिए जी। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, विदेह, अंग, मगध ये प्रमुख राज्य थे। कालांतर में कुरु एवं पांचाल राज्य महत्वहीन होते गए तथा क्रमशः कौशल, काशी, विदेह, अंग और मगध आदि राज्यों का महत्व बढ़ता गया। मगध एवं अंग राज्य अभी भी आर्य संस्कृति से बाहर थे। मगध को व्रात्य, मगध के लोगों को व्रात्य कहा गया है। क्या कहा गया है, व्रात्य कहा गया है। मगध मतलब बिहार, है ना। और अंग नरेश, अंग नरेश कर्ण, उसको अच्छा काम माना जाता था। दुर्योधन ने भी अपने दोस्त को कहां का राजा बनाया, अंग का, पर चलो राजा तो बनाया, है ना। और कर्ण ने भी सब कुछ जानते हुए भी लास्ट तक क्या किया, साथ दिया, और दुराचारियों के साथ कुछ ऐसे कर्म कर दिए कि लास्ट में जब पूछा कर्ण ने कि भाई क्यों, ऐसा क्यों, बोला कि आपने गलत का साथ दिया है। तो जितने भी महाभारत के युद्ध में मरे उसके पीछे क्या था, नारी अस्मिता। क्या थी, मतलब हमारे ग्रंथ हमें ये बताते हैं कि नारी अस्मिता के लिए लंका भी फूंक दो और क्या कर दो, अगर बंधु बांधवों की हत्या भी करनी पड़े तो वो भी कर दो। क्या कर दो, नहीं आया समझ में। अब ग्रंथ तो यही बताते हैं। अब ऐसा है ना, मूर्खों की तो उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांते पयम पानम भुजंगनम केवलम विश्ववर्धनम, है ना। मूर्खों को उपदेश देने से कोई फायदा नहीं है। द्रौपदी ना होती तो महाभारत ना होता, ऐसा। महाभारत के पीछे जो मूल है, वैसे तो द्रौपदी तो उसमें क्या है, जैसे किसी भी एक केमिकल रिएक्शन में उसको तेज करने के लिए क्या होता है, एक कैटलिस्ट डाला जाता है, तो द्रौपदी ने एज अ कैटलिस्ट का कार्य किया। वरना लड़ाई तो भूमि की थी। जब उसने कहा मैं सुई की नोक के बराबर भी क्या नहीं दूंगा, जगह नहीं दूंगा, उन्होंने तो गांव मांगे थे ना, 5 गांव मांगे थे, या 5 गांव दे दे, अधिकार तो उन्हीं का था। वैसे पांडु पुत्र थे, वो राजा के पुत्र थे। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, क्या थे, ब्लाइंड थे, उनको राजा बनने का अधिकार नहीं था उस जमाने में, लेकिन फिर भी बनाया गया क्योंकि वंश में कोई था नहीं। तो फिर वही पुत्र मोह के चक्कर में क्या कर दिया, वो भी ब्लाइंड तो थे ही, साथ में बिल्कुल ही उन्होंने क्या कर दिया, गलत का साथ देना शुरू कर दिया। तो लेकिन जो मेन, जो अगर ग्रंथ का आप सार देखेंगे तो वहां पे नारी अस्मिता है। क्या है, नारी अस्मिता, ठीक है। और माताओं और बहनों की अस्मिता पर यह राज्य बना। ये दुर्भाग्य है कि अभी तक इस राज्य में वो जो रामपुर तिराह कांड और मुजफ्फरनगर जो ये हुआ था ना, उसका आज तक, इतनी सरकारें बदल गई, आज तक उसका फैसला हुआ नहीं। जो अपराधी थे वो बूढ़े हो गए, किसी को लकवा मार गया, किसी को कुछ हो गया, आज अब लग रही हैं उनकी तारीखें। क्या लग रही हैं, कितने साल हो गए, 1994 में हुआ था 2 अक्टूबर, और आज क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है ना। तो इतनी लेट, मतलब मैंने कहा नहीं क्या, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय। अगर आपको जो न्याय है अगर वो देर से मिलता है तो अन्याय से भी बड़ा होता है। चलो जी, खैर क्या बोल सकते हैं, आगे बढ़ो। उत्तर वैदिक काल में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, विदेह, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। कालांतर में कुरु और पांचाल राज्य महत्वहीन होते गए तथा क्रमशः कौशल, काशी, विदेह, अंग, मगध आदि राज्यों का महत्व बढ़ता गया।
मगध एवं अंग राज्य अभी भी आर्य संस्कृति से बाहर थे। मगध एवं अंग राज्यों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। किसमें नहीं मिलता? किंतु अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मगध का नाम भी मिलता है। तो सबसे पहले मगध का नाम अथर्ववेद में मिलता है। सबसे पहले अंग का नाम जो है अथर्ववेद में मिलता है। लास्ट का वेद है अथर्ववेद, चौथे नंबर का वेद है। पहले 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। 3 विद्याएं जो है वो किसमें? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में। अथर्ववेद को त्रयी विद्या में, वेद त्रयी में नहीं रखा जाता। इतना समझ में आ गया? अथर्ववेद में मगध के लोगों को व्रात्य की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? व्रात्य, जो प्राकृत भाषा बोलते थे। कौन सी? प्राकृत भाषा बोलते थे। अथर्ववेद में अंग तथा मगध राज्य के लोगों के प्रति तिरस्कार पूर्ण भावना प्रकट की गई है और ये लोग ज्वर द्वारा ग्रसित किए जाएं। ये लोग ज्वर द्वारा ग्रसित किए जाएं, ऐसा लिखा हुआ है। तिरस्कार पूर्ण भावना और ज्वर द्वारा ग्रसित। ज्वर मतलब बुखार, बुखार मतलब फीवर। होते होंगे भाई उस जमाने में, मच्छर वच्छर होते होंगे। इस काल में विशाल क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ राजा के अधिकारों में भी वृद्धि हुई। अब वह जन या कबीले के नेता न होकर एक विस्तृत भूभाग का एक छत्र शासक होता था। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रमुख राज्य या राजा की उत्पत्ति का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा की उत्पत्ति का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगा। राजाधिराज, सम्राट, एकराट, इस प्रकार की उपाधियां धारण करने लगा। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार अधिकारों में वृद्धि के फलस्वरूप अलग अलग दिशाओं के राजा अलग अलग उपाधियां धारण करने लगे। क्या करने लगे? अलग अलग उपाधियां धारण करने लगे। ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एक राट होता है। समुद्र पर्यंत मतलब इधर से उधर तक पूरा जिसका साम्राज्य होगा वो क्या है? एक राट होता है। जबकि अथर्ववेद में एक राट की संज्ञा सर्वोच्च शासक को दी गई थी। वैराज्य का अर्थ उस राज्य से है जहां कोई राजा नहीं होता था, अर्थात वहां की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक होती थी। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक। और रिपब्लिक का मतलब होता है, अगर हम रिपब्लिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अगर हमारे प्रेम्बल में ऐसा लिखा है तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, अपितु चुना जाएगा। तो राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट क्या होते हैं? हमारे यहाँ चुने जाते हैं। समझ में आया? इस काल में राजा के अधिकारों एवं शक्तियों में वृद्धि हुई। राजपद स्पष्ट रूप से वंशानुगत हो गया, किंतु कुछ राजा जनता द्वारा निर्वाचित होते थे जिन्हें विश्वपति की संज्ञा दी जाती थी। अथर्ववेद में के कुछ सूक्तों से ज्ञात होता है कि राजा जनता की लोकप्रियता एवं समर्थन प्राप्त करने के लिए सदा लालायित रहते थे। अन्यायी राजा को प्रजा दंड दे सकती थी और उन्हें राज्य से बहिष्कृत करने का अधिकार था। क्या था? विभिन्न प्रकार के राजत्व की प्राप्ति के लिए वाजपेय, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ और सर्वमेध यज्ञ करना होता था। आपस्तंभ श्रोत सूत्र के अनुसार अश्वमेध यज्ञ केवल सार्वभौम राजा ही कर सकते थे। यज्ञों के द्वारा राजा में देवत्व का अंश भी प्रतिष्ठापित किया जाने लगा और उनकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल जो जिसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य, जैसे भगवान राम थे तो घोड़ा छोड़ा उन्होंने, तो कहा जाता है कि संपूर्ण देश का जितने भी भूभाग है वहां पर किसी ने भी उनका घोड़ा नहीं रोका। किसने रोका? खाली लव कुश ने रोका। किसने रोका? उन्हीं के पुत्रों ने रोका, है ना। तभी तो आश्चर्य हुआ कि भाई कौन रोक सकता है। बताया जाता है कि फिर हनुमान जी को भी भेजा गया, उन्हें भी बंदी बना लिया उन्होंने, पाश में बांध दिया, है ना। फिर भरत गए, उन्हें भी पास में बांध दिया। फिर कौन गए? सब गए, लक्ष्मण भी गए, लक्ष्मण को भी पास में बांध दिया। फिर भगवान राम को खुद जाना पड़ा। फिर क्या हुआ? क्या हुआ फिर? और उत्तराखंड में अगर क्वेश्चन आ गया कि लव कुश ने कहां पर घोड़ा पकड़ा, तो लछमोली, जब आप श्रीनगर जाते हो तो बीच में एक जगह पड़ती है, वहां पर पकड़ा गया। हाँ जी, लछमोली। नहीं पता? चलो, वहां पर एक मूर्ति भी बनी हुई है, लव कुश की मूर्ति बनी हुई, घोड़ा पकड़ते हुए दिखाया गया। ठीक है।
उत्तराखंड की जो किंवदंतियां हैं जो उसके अनुसार, ठीक है। अब अगर उत्तराखंड में ये पूछेंगे, अब जैसे ये मैंने बताया था कि सीता परित्याग के बाद लास्ट में क्या हुआ, माता सीता जब दरबार में आई तो क्या हुई, धरती में समा गई। अगर उत्तराखंड में पूछेंगे आप कि उत्तराखंड में सीता माता कहां पर समाई थी, तो उत्तराखंड में समाई थी, पौड़ी गढ़वाल में एक जगह पड़ती है। मनसार का मेला, कौन सा मेला लगता है वहाँ पे? मनसार का मेला लगता है। प्रतिवर्ष क्या करते हैं, जो एक सिंह होता है हिरण का, उससे खुदाई होती है, वहां पे एक पत्थर निकलता है, उन्हीं को सीता माता कहा जाता है। फलसवाड़ी गांव पड़ता है, उसके अगल बगल लगता है वो मेला, पौड़ी में। अब भाई तो मान्यताएं हैं ना, ये किंवदंतियां हैं, उसके अनुसार मानना पड़ेगा आप। उत्तराखंड में उत्तराखंड के हिसाब से चलेंगे आप, जब ऑल इंडिया पेपर होगा तब वहां पर नहीं चलेगी ये बातें। लेकिन उत्तराखंड के अंदर अगर क्वेश्चन आ गया कि माता सीता समाई थी धरती पर, ये किंवदंतियां कहां पर प्रचलित हैं, तो पौड़ी गढ़वाल में जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं तो वहां पर एक नीचे की जगह, सड़क के नीचे पड़ती है एक जगह, कौन सी, हलसवाड़ी गांव, वहां लगता है सीता माता का मेला। मनसार का मेला बोलते हैं उसको, प्रतिवर्ष लगता है। और ऐसा बताया जाता है कि जैसे उस पत्थर को बाद में फिर दबा दिया जाता है सीता माता को, और फिर अगले साल वो दूसरे खेत में निकलती है, वहीं पर नहीं निकलती हैं। कि नहीं आया समझ में? हाजी आ गया? अरे देवभूमि है भाई, कई कथाएं प्रचलित हैं यहाँ पर। 4 सिंह वाले खाडू भी होते हैं, नंदा राज जात चलती है यहाँ पर, जबकि खाडू के 2 ही सिंह होते हैं फिर, लेकिन होता है 4 सिंह वाला खाडू होता है, चौसिंह या खाडू। तो देवभूमि में कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़े। तो भाई विश्वपति मैंने बता दिया, विभिन्न प्रकार के यज्ञ बता दिए मैंने। यज्ञों के द्वारा राजा में देवत्व का अंश भी प्रतिस्थापित किया जाने लगा और उनकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। राजा होता है जो, भाई राजा का दैवीयकरण क्यों किया गया, इसीलिए किया गया, बोला गया कि देवताओं की इच्छा से बनता है राजा। किससे? देवता होता है स्वयं में। टिहरी के राजा को आप क्या बोलते हो? बुलंदा बदरीश बोलते थे। बद्रीनाथ से तुलना की जाती है उन्हें बोलने, और बुलंदा बदरीश किन्हें कहा गया? टिहरी के राजा को बोला गया, है ना। नेपाल के राजा को क्या बोलते थे? उनको भी भगवान माना जाता था, नारायण हिति, नारायण हिति। और सिंह दरबार, दरबार का नाम भी क्या था? सिंह दरबार। निवास स्थान का नाम क्या था? नारायण हिति। नहीं आया समझ में? ठीक है। राजा की जब मृत्यु होती थी तो संपूर्ण पुरुषों को क्या करना पड़ता था? बाल मुंडवाने पड़ते थे, देवता क्या हो गए। ऐसा हर जगह था। राजा बनने के लिए सभी ने देवत्व का क्या किया? यूज किया। ईरान का राजा जो था जेरेक्सीज, वो अपने आप को क्या बोलता था? वो तो कहता था कि मैं खुद देवता हूं। लियोडानिस को बोलता है एक बार सर झुका दे बस पैरों में, तो मैं छोड़ दूंगा तेरे यूनान को, स्पार्टा को। वो कहता नहीं झुकाऊंगा। 300 लोगों ने 1 लाख की सेना को क्या कर दिया स्पार्टा में, युद्ध में। पराजित तो नहीं किया लेकिन रोक के रखा। वो भी जेरेक्सीज भी यही मानता था। और बलबन क्या हुआ? बलबन कहां गया? ईरानी तो गया था, फारस गया था। यहाँ के सुल्तानों की कोई इज्जत नहीं थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इल्तुतमिश, कोई इज्जत नहीं थी। इज्जत जो बढ़ाई वो किसने बढ़ाई? बलबन ने। कहां गया वो? ईरान गया। ईरान में देखा उसने, वहां राजा जो, उसका दरबार, शानो शौकत, पर्दे पर्दे, उसका दरबार देखा उसने, बड़ा प्रभावित हुआ। उसका कंसेप्ट समझ में आ गया। उसके कंसेप्ट ये समझ में आया कि भाई साहब अगर चीज ठेली में बेचोगे तो लोग जान खा जाएंगे आपकी कि सही लगा। भले ही आप उसी रेट पर बेच रहे हो कि मूंगफली भाई इतने रुपए ग्राम है, इतने रुपए पाव है। 4 मूंगफली तो हर एक आदमी आगे क्या करेगा? उस गरीब आदमी की खा के पूछते हुए खा लेगा सुबह से लेके शाम तक। लेकिन वही मूंगफली अगर आप कहां बेचोगे? मॉल में बेचोगे, शॉपिंग मॉल में बेचोगे, तो मजाल है जो आप एक मूंगफली भी उठा लो। तो बलबन की समझ में आ गया था कि राजा का अगर सम्मान बढ़ाना है तो उसने किया क्या? वही तो किया। उसने कहा मैं नियामत खुदाई हूं। मैं क्या हूं? नियामत खुदाई हूं। और मैं क्या हूं? जिल्ले अल्लाह हूं। जिल्ले अल्लाह हूं कि मैं। और पाइबोस, मेरे पैरों को चूमो। जो भी मेरे से मिलने आएगा पहले पैरों को चूमेगा। और जो भी क्या करेगा? सिजदा। सिजदा मतलब सिर झुकाओ मेरे पैरों पर। नहीं आया समझ में? और साथ में वही पैटर्न अपनाया उसने जो ईरान में था। बड़े बड़े मोटे मोटे जो बाउंसर्स थे उनको लेकर चलता था वो, तलवारें, नंगी तलवारें लेकर चलते थे वो। यानी जब उसका काफिला चलता था तो ऐसा लगता था
कि पता नहीं मतलब भगवान जा रहे हैं। मुसलमानों को भी समझाया उसने ऐसा कि मैं अल्लाह की इच्छा से बना हूं, राजा ऐसे ही नहीं बनता। किसकी इच्छा से बनता है भाई? कुछ देश ऐसे हैं जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या होते हैं, सिंपल घूम रहे होते हैं अपना, उन्हें शॉपिंग करनी, जाते हैं दुकान में अपनी फैमिली के साथ, जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। भारत में देखा होगा आपने, प्रधान भी चल रहा होगा ना तो स्कॉर्पियो से नीचे नहीं चल रहा होगा, और साथ में काफिला चल रहा होगा, ऐसा लगता है पता नहीं क्या, मतलब शहंशाह हिंदुस्तान सल्तनत मुगलिया चल रहे हैं जैसे। यही तो है। क्या दिखाना चाह रहे हैं ये लोग? ये अपनी पावर दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? पावर दिखाना चाह रहे हैं। और दिखाने से इन सब चीजों से प्रभाव प्रभाव पड़ता है कि मनुष्य की साइकोलॉजी पे। अचानक से जाते नहीं सब लोग, जैसे ही नेताजी आए सब पैरों में पड़ गए। अरे भैया क्या मतलब है इसका भाई? चरण स्पर्श की जो परंपरा है वो दो ही लोगों के लिए बताई गई है, माता पिता और गुरु के लिए बताई गई। गुरु भी तब जब वो सही हो। गुरु जी भी कौन से? अगर वो सही हो। ये नहीं कि आपके साथ डांस चल रहा है, पार्टी चल रही है तो आप उनके पैर छू रहे हो, उनके लिए नहीं। वो भी तब जब आप सफल हो जाओ, तब की बात की गई है। ये नहीं कि रोज रोज गुरु जी के पैरों में। क्या नहीं आया सब समझ में? जिसे देखो कहां पड़ा हुआ, चप्पलों में जाते हैं, पैरों में पड़ते हैं नेताओं के, उनसे उनके चिपक जाते हैं, और उसके बाद फिर वो समृद्धि की ओर क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं। और काम भी उन्हीं के होते हैं। इनके चलो जी फिर आगे बढ़े। जबकि कार्य पर होनी चाहिए रिस्पेक्ट किसी की। शास्त्री जी थे, रिस्पेक्टेबल थे। शास्त्री जी जो थे रिस्पेक्टेबल थे, क्योंकि उन्होंने देश की संपत्ति का कुछ भी नहीं खाया। तो जिन जिन नेताओं की संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है वो सम्मान योग्य नहीं है। जिन जिन ब्यूरोक्रेट्स की संपत्ति में वृद्धि हो रही है वो सम्मान योग्य नहीं है। सीधी सी बात है। सम्मान योग्य वही है जो क्या है, अपने दम पर, सिर्फ अपने दम पर, अपनी बातों से, अपने कार्यों से जनमत इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? तो इस चीज को समझना पड़ेगा, और इसको आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही समझेंगे। क्योंकि एक वर्ग ऐसा भी है जो सिर्फ एक रात पार्टी करके अपना वोट क्या कर देता है, दे देता है। और साथ में आपको आने वाले जो जितने भी कानून जिनकी आवश्यकता है, और जो जिसके लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, सोच समझ कर। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, राजनीति की तरफ नहीं जाते हैं। इस काल में विशाल क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ साथ राजा के अधिकारों में भी वृद्धि हुई। ये बता दिया था मैंने। राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का उल्लेख यजुर्वेद की संहिता में मिलता है, जिन्हें रत्नी की संज्ञा प्रदान की गई है। ये राज परिषद के सदस्य होते थे। रत्नियों का प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। राज्य के राज्याभिषेक के दौरान राजसूय यज्ञ संपन्न किया जाता था। ये आईएएस का क्वेश्चन है कि जब राज्याभिषेक होता था कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसूय यज्ञ किया जाता था, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ के दौरान राजा स्वयं रत्नियों के घर जाता था, उन्हें हवि प्रदान करता था, रत्न बलि प्रदान करता था या हवि प्रदान करता था, यानी उनका समर्थन मांगता था, आशीर्वाद मांगता था। पुरोहित के यहां जाएगा तो क्या मांगेगा? ये थोड़े बोलेगा कि तुम विद्वान हो, तुम कल से मेरे उसमें आ जाओ, क्या राज्यसभा में आ जाना और बैठ जाना बगल वाली सीट में। अनुरोध करेगा। क्या करेगा? नॉलेज इज पावर। अनुरोध करेगा कि आप कृपया क्या करें, मैं राजा बनने जा रहा हूं और आप मुझे क्या करें, अपना समर्थन दें और अपने नीति जो आप जानते हैं उसके हिसाब से मुझे न्याय करने में क्या करें, सहायता दें, है ना। तो राजसूय यज्ञ के दौरान राजा स्वयं रत्नियों के घर जाता था, उन्हें रत्न बलि यानी हवि प्रदान करता था। तैत्रीय संहिता तथा शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। तो 12 रत्नियों का उल्लेख कहां पर मिलता है? आंसर तैत्रीय संहिता में मिलता है। कहां पर मिलता है? और ये 12 रत्नी कौन थे? पुरोहित थे, राजगुरु, प्रमुख परामर्शदाता। राजा को जहां पर भी कंफ्यूजन होता था तो वो पूछता था कि जी नीति क्या कहती है, नीति समझते हो? नीति दरअसल एथिक्स होता है वैसे तो, आप ठीक है
उसके हिसाब से भी चल सकते हो। पर राजगुरु से पूछा जाता, परामर्श लिया जाता था। कामंदक का नीति शास्त्र पढ़ना कभी, कामंदक, कामंदक का नीति शास्त्र, है ना। पुरोहित, राजगुरु या प्रमुख परामर्शदाता। सेनानी जो था वो सेनापति था। भाई लड़ेगा कौन, राजा थोड़े, ठीक है राजा भी युद्ध में जाएगा, लेकिन मेन काम जो होगा किसका होगा, सेनापति का होगा। ग्रामणी, गांव के मुखिया जितने भी होंगे, गांव का मुखिया ग्रामणी। सूत यानी रथ सेना का नायक, सूत मतलब रथ सेना का नायक। युवराज मतलब राजा का पुत्र। महिषी मतलब पटरानी, यानी बेटे के पास भी जाना पड़ता था, रानी के पास भी जाना पड़ता था। पटरानी, पटरानी मतलब रानियां तो बहुत सारी होती थी, पर एक मेन जो रानी थी पटरानी के पास जाना पड़ता था। छत्ता, छता या छात्री यानी द्वारपाल या द्वारिक या प्रतिहारी। भाई दरवाजा की ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट होती थी। मुगलों ने क्या किया, मुगलों ने कई दरवाजे सोने की चाबी से खोले। आगे चलकर पढ़ेंगे आप, सोने की चाबी से खोले मतलब द्वारपाल को रिश्वत दे दी। अजय किले थे इस देश में जिनको नहीं जीत पा रहे थे मुगल, वो किससे खोले, सोने की चाबी से। यानी द्वारपाल को स्वर्ण मुद्राएं दी, सोने की अशर्फियां दी और बोला दरवाजा खोल दे। दरवाजा खुला, अंदर आक्रमण कर दिया, खत्म। तो छता या छात्री मतलब द्वारपाल या द्वारिक या प्रतिहारी। अक्षुवाप मतलब आय व्यय, गणनाध्यक्ष अथवा द्यूत क्रीड़ा में राजा का साथी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपने देखा होगा जब पांडवों को अज्ञातवास मिलता है तो उसमें जो युधिष्ठिर है वो कंक का कार्य करते हैं, राजा विराट के कंक के रूप में कार्य करते हैं, मतलब यही करते हैं, अक्षुवाप बनते हैं उनके। क्योंकि राजा क्या करता था, भाई राजा को भी तो मनोरंजन करना है, तो द्यूत क्रीड़ा खेलता था। तो द्यूत क्रीड़ा का साथी कौन होगा, अक्षुवाप होगा राजा का, जो बताएगा उसे कि चाल चलनी है कि नहीं चलनी है, कितना लगाना है। और आय व्यय की गणना करना भी किसका कार्य था, अक्षुवाप का। आय व्यय की गणना करना भी। भागदूत जो था वो कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। आगे चलकर पढ़ेंगे हम, सन्निधाता, समाहर्ता, ये वर्ड आएंगे। अभी जो वर्ड है वो भागदूत है, कर एकत्र करने वाला। और इसी को हम मौर्य काल में समाहर्ता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, समाहर्ता। अगला है संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर, ट्रेजरी जिसके पास है यानी सरकारी धन जिसके पास रहेगा, ट्रेजरर यानी संग्रहिता, जिसको आज आप टीओ बोलते हैं, ट्रेजरी ऑफिसर, सीटीओ बोलते हैं। यूपीएससी का पेपर देके निकालते हो आप, सीटीओ है। टीओ जो बनेंगे ट्रेजरी ऑफिसर। ट्रेजरी ऑफिसर मतलब ट्रेजरी, ट्रेजरी मतलब सरकारी धन जहां पर आता है। नहीं आया समझ में, जितनी भी तनख्वाह वगैरह या वेतन वगैरह बांटे जाते हैं वो कहां से आती है, आपकी ट्रेजरी से आती है, सरकारी कर्मचारियों की। समझ में आ रहा है। संग्रहिता होगा कोषाध्यक्ष। मैंने कहा इसके लिए जो वर्ड पढ़ेंगे हम आगे चलकर मौर्य काल में, वो पढ़ेंगे सन्निधाता। क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं भागदूत और संग्रहिता। भागदूत मतलब कर एकत्र करने वाला, मौर्य काल में पढ़ेंगे समाहर्ता। भागदूत के लिए समाहर्ता, संग्रहिता के लिए सन्निधाता। अगला पालागल, राजा का मित्र या विदूषक या संदेशवाहक। राजा का मित्र भी होता था एक, विदूषक। जैसे धृतराष्ट्र के साथ देखा होगा आपने विदुर, है ना। विदुर नीति पढ़ना कभी, नीति की बातें अगर पढ़नी है तो विदुर नीति। दूसरा मैंने कामंदक का नीति शास्त्र बता दिया आपको, है ना। उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा जीवन में सही क्या है और गलत क्या है। अभी क्योंकि कंफ्यूज्ड हो राइट और रॉन्ग के बीच में, सही क्या है गलत क्या है। नीति पढ़ोगे तो अपना आप समझ में आ जाएगा। गोविकर्तन यानी गवाध्यक्ष या शिकार में राजा का सहायता करने वाला। शिकार में राजा की सहायता कौन करता था, गोविकर्तन। और गवाध्यक्ष कौन था, गायों का अध्यक्ष कौन था, वो भी गोविकर्तन। समझ में आ गया। इसके अलावा कतिपय अन्य अधिकारियों के नाम रत्नियों की सूची में ही मिलते हैं। जैसे स्थपति, स्थपति जो था वो सीमांत प्रदेश का प्रशासक या न्यायाधिकारी था। सीमा के अंत के जो प्रदेश थे उसका प्रशासक कौन होता था, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता था, स्थपति होता था। शतपति कौन था, शतपति 100 गांवों का अधिकारी होता था। ये दो प्रांतीय अधिकारियों के उल्लेख भी मिलते हैं जो रत्नी नहीं थे। 100 गांवों का अधिकारी, इनको हम जब सल्तनत काल पढ़ रहे होंगे तो इनको हम बोलते हैं सादी। क्या बोलते हैं, और सादियों का विद्रोह हुआ और तब बना बहमनी साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। वहां पर भी जो सादी हैं
वो 100 गांवों के अधिकारी हैं, उनको कल कर एकत्र करने का अधिकार भी है और उनको सेना रखने का भी अधिकार है। अब किसी के अंडर में 100 गांव हो गए तो बहुत सारे साधी मिले और उन्होंने कहा चलो भाई अपना एक साम्राज्य बनाते हैं, ये तो बेवकूफ है ये राजा मोहम्मद बिन तुगलक, पागल बादशाह। तो क्या हुआ, सादियों का विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के फलस्वरूप क्या हुआ, मुस्लिम थे सब सादी जो भी थे, उन्होंने कहा कि भाई किसी एक को हेड बनाते हैं अपना और क्या करते हैं, हम सब तो हैं ही 100 गांव के क्या हैं प्रधान, मतलब सादी हैं। नहीं आया समझ में? तब बना क्या, बहमनी साम्राज्य। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू बना उसका क्या फाउंडर, अध्यक्ष। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अरे भाई ऊपर था विजयनगर, नहीं ऊपर था बहमनी साम्राज्य, नीचे था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य कैसा था, हिंदू साम्राज्य था, माधव विद्यारण्य और सायण की प्रेरणा से बनाया था हरिहर बुक्का ने। और ऊपर जो था वो बहमनी साम्राज्य था, मुसलमानी साम्राज्य था। उनकी राजधानी कहां थी, गुलबर्गा। कहां थी, गुलबर्गा। नहीं भूल गए, याद नहीं क्या क्या देखा था, सारे मंजर भूल गया है। स्थपति हो गया सीमांत प्रदेश का प्रशासक या न्यायाधिकारी और शतपति हो गया 100 ग्रामों का अधिकारी। ये 2 प्रांतीय अधिकारियों का उल्लेख भी मिलता है जो रत्नी नहीं थे। शतपथ ब्राह्मण में सूत एवं ग्रामणी को अराजनो राजकृत एवं मंत्री को राजनो राजकृत कहा गया है। अराजनो राजकृत और मंत्री को राजनो राजकृत कहा गया है। एक और अधिकारी मिलते हैं हमें करमार, वो उद्योग का अधिकारी था करमार। एक था रथकार, रथ बनाने वाला। एक था तक्षा यानी बढ़ई, तक्षा यानी बढ़ई। राजा को मुख्यतः सैनिक एवं न्याय संबंधी कार्य करने होते थे। युद्धों में वह सेना का नेतृत्व करता था तथा शांति के समय प्रजा से शत्रुओं की रक्षा करता था। वह प्रधान दंडधर था। क्या था, प्रधान दंडधर था, जिसके हाथ में दंड देने की सर्वोच्च शक्ति निहित थी। राजा अपनी सेवाओं के बदले अपनी प्रजा से कर लेता था, टैक्स लेता था। क्या लेता था, टैक्स लेता था। ऋग्वैदिक काल में यह कर भेंट उपहार आदि के रूप में ऐच्छिक था, जिसको हम बलि बोलते थे। किंतु उत्तर वैदिक काल में कर यानी बलि अनिवार्य और नियमित रूप से लिया जाने लगा। जो टैक्स है वो नियमित और अनिवार्य रूप से लिया जाने लगा। कर मुख्यतः विष यानी वैश्यों से वसूला जाता था, इसलिए राजा को विषमत्ता यानी उत्पादक वर्गों का भक्षक की संज्ञा भी दी गई है। विषमत्ता मतलब, क्योंकि वैश्य वर्ग ही धनाढ्य था, भाई व्यापार जो करेगा उसके पास पैसा होगा, तो उसे कर लिया बहुत ज्यादा कर लेते थे, तो इसलिए राजा को विषमता भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है उत्पादक वर्गों का भक्षक की संज्ञा प्रदान की गई थी। ब्राह्मण एवं राजन्य यानी क्षत्रिय वर्ग के लोग अधिकांशतः राजकीय करों से मुक्त थे। कौन कौन, ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के लोग अधिकांशतः राजकीय करों से मुक्त थे। इस काल में भी सभा एवं समिति नामक संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा प्रदान की गई है। प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा प्रदान की गई है। इस काल में इनकी स्थिति में गिरावट आई। समिति नामक संस्था केवल परामर्शदायिनी परिषद के रूप में रह गई, बस काम करना उसका जो था वो परामर्श देना रह गया। उम्मीद इतना समझ में आया, ठीक है। कुछ अन्य पॉइंट बता रहा हूं मैं। विविध प्रकार के राजाओं द्वारा जो संपादित यज्ञ होते थे वो क्या क्या होते थे। राजा जो था वो राजसूय यज्ञ करता था। सम्राट जो होता है वो वाजपेय यज्ञ करता था। क्या करता था, ये नाम ऐसे ही थोड़े आए, माना अटल बिहारी वाजपेयी, कास्ट हम वाजपेयी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उनके पूर्वजों ने कभी किसी राजा का क्या किया होगा, वाजपेयी यज्ञ करवाया होगा किसी सम्राट का, तो उनकी जात पड़ गई क्या, वाजपेयी, और वो उस जात के साथ साथ सदियों तक क्या हुए, चलते रहे, तो नाम क्या हो गया उनका, हाजी वाजपेयी। तो सम्राट जो करता था वो वाजपेयी यज्ञ करता था। विराट जो था वो पुरुष मेध यज्ञ करता था। विराट, उत्तर में जो राजा होता था विराट बोलते थे उसको। राजा विराट का महल कहां मिलेगा, उत्तराखंड में, जौनसार में मिलेगा। लाक्षागृह कहां मिलेगा, जौनसार, चक्राता जाओ कभी, वहां उसके आसपास मिलेगा आपको, जहां पर पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया था।
लाह का महल बनाया गया था, लाख का महल। उनको जलाने की वो थी क्या कि पांचों भाइयों को द्रौपदी के साथ, द्रौपदी नहीं थी उस समय, कुंती माता पत्नी नहीं थी उस समय तक, अच्छा पत्नी नहीं थी, सॉरी। विराट जो था पुरुषमेध यज्ञ करता था, सर्वराट जो था वो सर्वमेध यज्ञ करता था, और स्वराट जो होता था वो अश्वमेध यज्ञ करता था। क्या करता था? राजसूय यज्ञ में 17 प्रकार के जल से राजा का अभिषेक किया जाता था भाई, 17 प्रकार के जल। उत्तर वैदिक काल में कर को बलि, शुल्क, हिरण्य व भाग की संज्ञा दी गई थी। हिरण्य को संग्रहित करने वाले हिरण्यकार व भाग को संग्रहित करने वाले भाग दूध की संज्ञा प्रदान की गई। और ये क्या था? 1/16 भाग था खाली। कर कितना था? 1/, यानी बहुत कम था। आगे चलकर आप पढ़ते हैं 1/6, मौर्य काल में पढ़ते हैं आप 1/8 से 1/6। 1/8 इसलिए बोल रहा हूं कि अशोक एक जगह पर लिखता है, जब वो लुम्बिनी की यात्रा करता है तो हिद बुद्धे जाते हिद भगवा जाते थी। भगवान पैदा हुए कि यहाँ पर क्या हुए? भगवान पैदा हुए, बुद्ध पैदा हुए, इसलिए मैं यहाँ का टैक्स घटाकर 1/8 कर रहा हूं। 3 भी तो कर सकता था भाई, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली थी, वहां के लोगों से कर ना लेता। लेकिन ये चीज बताती कि मौर्यकालीन कर व्यवस्था कितनी कठोर थी। भगवान बुद्ध की जन्मभूमि होते हुए भी वहां के लोगों को कर मुक्त नहीं किया गया। क्या बोला? 1/8 लूंगा। इसलिए मौर्यकालीन जो कर था वैसे वो 1/6 था। तो लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं 1/8 से 1/6, क्योंकि लुम्बिनी को भी लेंगे उसमें हम 1/8 वाले को। फिर आगे चलकर सल्तनत में पढ़ते हैं हम 50%, क्योंकि वो तो विदेशी थे, आक्रांता थे, लुटेरे थे। अलाउद्दीन खिलजी कितना लेता है? मेरे ख्याल से 50% लेता है। हाजी बोलता है कि मंगोलों के अटैक हो रहे हैं, कि सबसे ज्यादा मंगोल अटैक हुए अलाउद्दीन खिलजी के समय में। हाजी नहीं हुए? कौन सा कर? कर सल्तनत काल में कर 50% किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया ना। हाँ, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए। नहीं हुए? किसके समय हुए? सब कुछ मेरे से ही आशा मत रखो भाई, कुछ तुम भी तो याद करो। पेपर देने आपने जाना है। अलाउद्दीन खिलजी 6 आक्रमण हुए उसके समय में। 6 के 6 मंगोल नेताओं को याद करना पड़ता है, कौन थे उनके नेता, है ना। बलबन के समय तो इसलिए नहीं हुए कि दरअसल बलबन का एक भाई था, मंगोल उसका नाम सुन के ही वहीं से वापस हो जाते थे। जैसे पता चलता कि बलबन का भाई आ रहा है, वहीं से वापस हो जाते हैं। लेकिन बलबन ने क्या किया? अपने भाई को विष देकर मारा। क्यों मारा? उसने कहा जब से मैं राजा बना इसने गिफ्ट दिया ही नहीं मेरे को। उसे ये वो हो गया कि कहीं ऐसा ना हो मेरा भाई सत्ता हासिल कर ले, क्योंकि इतना ताकतवर, इतना पावरफुल था उसका भाई। लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ा बलबन को। बलबन का पुत्र फिर मरता है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। और जब दरबार में सूचना आती है कि आपका पुत्र मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए क्या खाने शहीद बोलते हैं उसको, उसके पुत्र को, कि शहीद हो गया, तो बताया जाता है कि बलबन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। क्या नहीं आई? जैसे दरबार चल रहा था वैसे ही चलने दिया उसने। उसने कहा ठीक है, शहीद हो गया तो हो गया। लेकिन एक इतिहासकार लिखता है कि बलबन के महल से रोने की आवाजें आती थी। पुत्र वियोग में क्या करता था बलबन? रोता था। रोए गई भाई, मनुष्य प्रवृत्ति है। राजा को कर देने के कारण वैश्य यानी विश्व वर्ग को अनस्य बलिकृत अर्थात अन्य साध्य, दूसरे के द्वारा उपभोग में आने वाला की संज्ञा प्रदान की गई है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। अनस्य बलिकृत किसके लिए? बलिकृत किसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है? अनस्य बलिकृत। अनस्य अन्यस्य बलिकृत शब्द का प्रयोग किस वर्ग के लिए हुआ है? वैश्य वर्ग के लिए हुआ है। या अन्य साध्य वर्ग शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? वैश्य वर्ग के लिए हुआ है उत्तर वैदिक काल में। उसका कारण यह है, इसका मतलब ये होता है कि दूसरे के द्वारा उपभोग में आने वाला। भाई आप ज्यादा कमाओगे तो आप पे इनकम टैक्स ज्यादा पड़ेगा। क्या वो सिर्फ आपके काम आएगा? सबके काम आएगा। आपके टैक्स से बहुत सारी चीजें देश में क्या होगा? निर्माण होगा, है ना। सड़कें बनेंगी, पुल बनेंगे, बहुत सारी चीजें बनेंगी, उस पर सिर्फ आप चलोगे।
है जमींदार की तरह कि मेरा कुआं है, यहाँ पे कोई भी पानी भरने नहीं आएगा, ऐसा करोगे? मेरी सड़क है कि मैं ही चलूंगा यहाँ पे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, अगला कुछ और पॉइंट बता रहा हूं मैं। जो पूर्व में, जो प्राची बोलते हैं पूर्व को, है प्राची जो है वो किसको बोलते हैं? पूर्व दिशा को बोलते हैं। वहां का जो राजतंत्र था, वहां सम्राट, साम्राज्य बोलते थे उसको। राजतंत्र का प्रकार कैसा था पूर्व में? साम्राज्य, और उपाधि थी सम्राट। पश्चिम यानी प्रतीची, प्रतीची मतलब पश्चिम, वहां पर स्वराज्य बोलते थे। पश्चिम में क्या बोलते थे भाई? तिलक ने ऐसे ही थोड़े बोला स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, क्योंकि ये शब्द प्रचलित था कहां पर? पश्चिम में। तो स्वराज्य जो है वहां स्वराट होता था राजा। उत्तर में, उत्तर को बोलते हैं उदीची। क्या बोलते हैं? उदीची। जब आप यज्ञ करेंगे ना तो चावल फेंकने पड़ते हैं, कहां का? उदीच्याय नमो, प्रतीच्याय नमो। मतलब चावल के कुछ दाने आपको कहां? उदीची मतलब उत्तर में फेंकने पड़ेंगे, कुछ प्रतीची यानी प्रतीच्याय नमो, दिशाओं को भी नमन करना पड़ता है। फिर प्राची नमो मतलब पूर्व की ओर भी फेंकना पड़ेगा, दक्षिण की ओर भी फेंकना पड़ेगा, फिर ऊपर फेंकना पड़ेगा। करते हैं ऐसा, देखा है, परंपराएं हैं। तो उत्तर उदीची यानी वैराज्य गणराज्य विराट होता था। यहां पर कौन होता था? दक्षिण में भोज्य, भोज। दक्षिण में जो राजतंत्र का प्रकार था वो भोज्य था, और जो राजा होता था उसको भोज बोलते थे। मध्य देश में राज्य बोलते थे, और यहाँ का जो उपाधि थी राजा की वो राजा ही थी, राजन या राजा। इतना समझ में आ गया? प्रदेश के लिए राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। राष्ट्र शब्द जो मिलता है, आज नहीं बोल रहे हम राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, तो राष्ट्र शब्द जो सबसे पहले मिलता है उत्तर वैदिक काल में मिलता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि राष्ट्र राजा के हाथ में हो। राष्ट्र किसके हाथ में हो? राजा के हाथ में हो। अब तो हम लोकतंत्र में है ना, हम तो कई प्रकार के विरोध करते हैं, पुतले जलाते हैं, भीड़ इकट्ठी करके क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। कुछ तो दूसरे प्रकार का आंदोलन भी करते हैं, दंगे जिन्हें बोलते हैं। लेकिन राजा के समय ऐसा नहीं होता था। राजा के समय तो दंड का विधान था। लोकतंत्र की यही थोड़ा सा कमजोरी है, फायदा भी है कमजोरी भी है, कि अगर राजा निरंकुश मतलब राजा की तरफ से कोई ऐसा कानून आ गया जो कि जनता को पसंद नहीं आ रहा है, तो लोकतंत्र में आप उसका विरोध कर सकते हो। किसानों ने विरोध किया, किसान बिल वापस लेने पड़े सरकार को, जबकि वो किसानों के हित में थे। नहीं आया समझ में? पर विरोध इतना हो गया कि लेने पड़े वापस। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र के फायदे भी हैं, लोकतंत्र के नुकसान भी हैं। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की इकाई जो थी, सबसे पहले कुल होता था, कुल, जिसमें पिता बड़ा भाई कुलप होता था। उसके बाद कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था, ग्रामणी उसका क्या होता था? हेड होता था। कई ग्रामों को मिलाकर विश बनता था, विश का विशपति होता था। कई विषयों को मिलकर जन बनता था, फिर जनपति, फिर जन से मिल कई जनों से मिलकर राष्ट्र बनता था। और आप लोग सामान्य भाषा में आज भी बोलते हो, कितने जने हैं आप लोग? समोसे मंगाने कितने जने हो? कितने? ये जन शब्द जो है तब से चला आ रहा। कब से? उत्तर वैदिक काल से। और उत्तर वैदिक काल कब का है? कब का है लेटर वैदिक पीरियड? 1000 BC से 600 BC, और आप 2024 में जोड़ दो 1000, कितना हो गया? यानी 3024 सालों से जन शब्द चला आ रहा है भाषा में। जबकि भाषा में कई परिवर्तन हुए। पहले ग्रीवाण भाषा बोली जाती थी, यहाँ पर देव भाषा, संस्कृत बोली जाती थी, है ना। ऐसे ही कुछ और पॉइंट बता रहा हूं मैं कि कुरुओं ने दिल्ली के दोआब क्षेत्र को जीतकर इंद्रप्रस्थ यानी हस्तिनापुर को द्वितीय राजधानी बनाया। ढिल्ली का था, दिल्ली का नाम पुराना क्या नाम था? दिल्ली नहीं था, ढिल्ली का क्या नाम था? दिल्ली को बसाने का जो श्रेय जाता है वो अनंगपाल तोमर को जाता है। वैसे किसको जाता है? बाद में पढ़ेंगे हम, राजपुताना जब पढ़ेंगे। अनंगपाल तोमर। दिल्ली किसने बसाई की? अनंगपाल तोमर ने बसाई। रायसीना हिल्स जाती थी कहां से? दिल्ली से। रायसीना हिल्स पर है आज भी क्या? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन कहां है? तो कुरुओं ने दिल्ली के दोआब क्षेत्र को जीतकर इंद्रप्रस्थ यानी हस्तिनापुर को द्वितीय राजधानी बनाया। इंद्रप्रस्थ आज भी है दिल्ली में, जाना कभी? वहां महल है आज भी, वहां लोग जाते हैं देखने। अंतिम कुरु राजा निचक्षु था। कौन था? निचक्षु। चक्षु मतलब आंख। निचक्षु था।
जो अपनी राजधानी हस्तिनापुर से कौशाम्बी ले गया। कहां ले गया? क्योंकि हस्तिनापुर बाढ़ से नष्ट हो गया। यमुना है भाई, बाढ़ से नष्ट हो सकता है। कुरु राजा जन्मेजय ने तक्षशिला में सर्प यज्ञ किया था। क्या किया था? सर्प यज्ञ किया था। अब नहीं मिलते सांप। मतलब जहां ह्यूमन आबादी ज्यादा हो जाती है तो सांप भी बेचारे क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं वहां से। थोड़ी दूर पर जाओ, कहां मिलते हैं इतने? हाँ, रानी पोखरी में मिलते हैं भाई, छिद्र वाला भी मिलते हैं। जहां कृषि होंगी वहां सर्प मिलेंगे। तो ये जिस क्षेत्र में आप बैठे हो, ये बिच्छुओं की भूमि है, सांपों की भूमि है ना। और यहाँ ऐसे सांप मिलते थे पहले कि पूछो मत, किचन में बैठे होते थे। अब आप ऐसे टाइम पे आए हो कि क्या बोल सकते हैं, मतलब परेशान हो गए, वो भी निकल चुके हैं यहाँ से। बिच्छू तो अभी भी आते हैं, बिच्छू हैं वो। हाँ जी, पलायन कर दिया उन्होंने, सब तो सीमेंटेड कर दिया आपने। कहाँ कहाँ चलेगा बेचारा? उसे तो जमीन में जाने के लिए बिल चाहिए ना। क्या? हाँ आते हैं, थोड़े ऊपर चले जाओ, ये इस जंगल में चले जाओ, दुनिया भर के सांप। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, भद्रकाली से आगे जाओ, जितनी चौड़ी सड़क है उतने लंबे दिखेंगे आपको अजगर। नहीं आया समझ में? अरे यार, तो दिन भर गाड़ियां चलती रहेंगी तो कहाँ आएंगे वो? ये तो हाथियों की भूमि है, हाथियों का रास्ता था, हाथी जाते थे यहां से। वो भी कंफ्यूज हो गए बेचारे, उनके आपने जीपीएस ही ध्वस्त कर दिए दरअसल। और उनके फीड है वो जीपीएस, इसलिए कभी कभी आ जाता है आबादी में हाथी, क्योंकि उसके परदादा भी जाते थे यहां से खारा स्रोत में नमक चाटने। कुरु राजा जन्मेजय ने तक्षशिला में सर्प यज्ञ किया था। काशी राज्य वर्णावती नदी के तट पर स्थित था भाई। कहा? वर्णावती। अच्छा, वर्णावत सुना है आपने? वर्णावत पर्वत कहाँ है? उत्तर काशी में है। वरुणावत पर्वत कहाँ है? उत्तर काशी में है हमारे। हाँ, तो वरुणावत पर्वत के नीचे ही बसा हुआ उत्तर काशी। उसमें लैंडस्लाइड हो रहा था, ट्रीटमेंट किया सरकार ने उसका। पहाड़ों के भी ट्रीटमेंट होते हैं। काशी राज्य वर्णावती नदी के तट पर स्थित था, जहां के राजा अजातशत्रु ने विख्यात दार्शनिक बालाकी गागर्य को ब्रह्म विषयक शिक्षा प्रदान की थी। पांचाल शासक प्रवाहन जाबाली ने आरुणी श्वेतकेतु को और कैकई राज्य अश्वपति ने पंच ब्राह्मणों को ब्रह्म विद्या, पंचाग्नि विद्या आदि की शिक्षा दी थी। कैकई देश के दार्शनिक राजा अश्वपति का दावा किया था कि मेरे राज्य में न चोर, न मद्यप, न अविद्वान और न ही व्यभिचारी है। ना तो मेरे राज्य में चोर हैं, न ही शराब पीने वाले, मद्यपान करने वाले, ना ही मूर्ख, यानी अविद्वान मतलब मूर्ख, और ना ही व्यभिचारी है। विदेह राज्य के दार्शनिक राजा जनक का मूल नाम शीरध्वज था। क्या था? शीरध्वज, जिसने ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हराकर राजन्य बंधु की उपाधि प्राप्त की थी। तो जनक का वास्तविक नाम क्या था? शीरध्वज। उन्होंने ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हराकर राजन्य बंधु की उपाधि प्राप्त की थी। राजा अगर विद्वान होगा तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा सीधे सीधे किस पर? जनता पर। और राजा अगर मूर्ख होगा तो उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा किस पर? जनता पर। समझ में आया? राजा अगर बहुत कर्मठ होगा तो जनता को भी क्या करेगा? प्रोत्साहित करेगा कर्म करने के लिए। और राजा अगर व्यभिचारी होगा, राजा अगर क्या होगा? धनानंद की तरह होगा, तो फिर दिक्कत होगी भाई। फिर तो किसी चाणक्य को क्या करना पड़ेगा? अपनी शिखा खोलनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा कि जब तक नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देता तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यही तो कहा था चाणक्य ने। नहीं पता? चलो कुछ और बता रहा हूं कि वैदिक युग के किस कालखंड में स्थायी ग्रामीण जीवन का प्रारंभ हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में तकनीकी दृष्टि से कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ? तो लौह धातु का। चित्रित धूसर मृदभांड किस काल की विशेषता है? तो उत्तर वैदिक काल की। लौह धातु का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? तो अतरंजी खेड़ा, वर्तमान में राजा नल का टीला। क्या बोलते हैं? राजा नल का टीला।
चित्रित धूसर मृत भांड से जुड़े कितने स्थलों की खोज अभी तक हुई है? 750 स्थलों की खोज हो चुकी है। हस्तिनापुर, नोह, आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा द्वारा उत्खनित स्थल किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कुरु एवं पांचाल के अंतर्गत आते हैं। उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है? 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच माना जाता है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद किस काल की रचना है? तो उत्तर वैदिक काल की रचना है। उत्तर मतलब लेटर वैदिक पीरियड की रचना है। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषदों की रचना किस काल की देन है? तो उत्तर वैदिक काल की देन है। उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य कार्य क्षेत्र कहां था? तो कुरु और पांचाल राज्य में था। उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांड कब से मिलना प्रारंभ होते हैं? तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम स्तर से प्राप्त होना प्रारंभ होते हैं। सर्वाधिक संख्या में उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांड किस युग से प्राप्त होते हैं? तो मौर्य युग से प्राप्त होते हैं। मौर्य युग भी आपका बीसी का है, बिफोर क्राइस्ट का है। ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना कहां पर हुई थी? गंगा घाटी में हुई थी। आरण्यकों और उपनिषदों के किस काल के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होता है? आंसर उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में। गौतम राहुगण किसके पुरोहित थे? तो विदेथ माधव के पुरोहित थे। वैश्वानर अग्नि किस नदी को नहीं जला सकी? तो सदा नीरा यानी गंडक यानी शालिग्रामी को नहीं जला सकी। उत्तर वैदिक काल में कौन सी नदी को आर्यों की पूर्वी सीमा की संज्ञा दी गई है? तो सदा नीरा गंडक को दी गई है। उत्तर वैदिक काल में गंगा, यमुना, दोआब तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई? तो ब्रह्मर्षि देश की संज्ञा प्रदान की गई है। क्रौच और मैनाक पर्वत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। किसमें? तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। कितना समझ में आ गया? कितना समझ में आया? ऋग्वैदिक काल में पुरंदर की संज्ञा किसे प्रदान की गई थी? इंद्र को। ये हो चुका। ऋग्वेद में सबसे अधिक 250 सूक्त किस देवता को समर्पित हैं? इंद्र को। इंद्र के पश्चात ये वैदिक काल के मैं बता चुका हूं मेरे ख्याल से क्वेश्चन। ठीक है। उत्तर वैदिक से संबंधित क्या किया मैंने? आपको ये सब चीजें बता दी। अब जो मैंने बताना है आपको आगे, थोड़ा सा सत्यकाम, जाबाली तथा जनश्रुति की कथाओं का उल्लेख मिलता है कि शूद्र दर्शन के अध्ययन से वंचित नहीं किया जा सकता। शूद्र को अध्ययन से वंचित नहीं किया जा सकता। कौन बोलते हैं? सत्यकाम, जाबाली और जनश्रुति की कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि शूद्र दर्शन के अध्ययन से वंचित नहीं किया जा सकता। शूद्र को यानी फिलॉसफी पढ़ाई जा सकती है। शतपथ ब्राह्मण में शूद्रों द्वारा सोम यज्ञ में भाग लेने का उल्लेख मिलता है। सोम यज्ञ में भाग लेते थे शूद्र। किसमें कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में। मैत्रायणी संहिता में धनी शूद्रों का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं, अतः चांडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में सभी समान माने जाते हैं। वहां पर वर्ण व्यवस्था नहीं होती। ब्रह्मलोक में कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये नहीं होते हैं। इसलिए चांडाल, जिसको कि आगे चलकर पढ़ेंगे आप, चांडाल जब गांव में भी आता था तो उसकी छाया भी किसी पर नहीं पड़नी चाहिए थी। उसको ढोल बजाकर आना पड़ता था। उसका दर्शन अशुभ माना जाता था। शमशान में रहता था वो। आज भी कई लोगों को आपने देखा होगा शमशान में चांडाल पर कई जगह प्रथाएं हैं। ऐसी प्रथाएं हैं, कोई लकड़ी फेंकता है, कोई जला हुआ कोयला फेंकता है, ऐसे पीछे नहीं देखते हैं, मानो अमर हो जाएंगे ऐसे करके। कोई नहीं होता अमर ऐसे। चांडाल एक तो हेल्प भी कर रहा है क्या, डेड बॉडी को जलाने में। चांडाल ही करता है ना पूरा कार्य जो होता है। चिता सजाता है, उस पर अंतिम जो क्या होता है, रथ होता है व्यक्ति का, वो बांस के वो होते हैं पाए, उस पर जाता है आदमी, उनसे उसकी कपाल क्रिया करवाता है। सब सारे कार्य वही करवाता है। मेन महाब्राह्मण मंत्र पढ़ता है और चांडाल काम करवाता है। तो चांडाल से इतना डरते थे लोग कि उसकी अगर छाया भी पड़ गई तो अशुभ माना जाता है, स्नान करना पड़ता है पुराने जमाने में। ठीक, लेकिन यहां पर कहा गया, देखो बृहदारण्यक उपनिषद और छांदो, इसीलिए तो दर्शन है ये। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया चांडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्रियों को ब्रह्मवादिनी की संज्ञा प्रदान की गई थी, जबकि कतिपय कारणों से विवाह न करने वाली स्त्री को अमाजू कहा जाता था। अगर कोई महिला, अगर कोई बालिका अगर जीवन पर्यंत क्या कर रही है, अध्ययन के लिए अविवाहित रह रही, तो उसको ब्रह्मवादिनी बोल रहे हैं। और अगर वो किन्हीं कारणों से क्या
विवाह नहीं हो पा रहा है उस स्त्री का, तो उसको अमाजू कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दूसरा विवाह करने वाली स्त्री को पुनर्भू और उससे उत्पन्न पुत्र को पौनर्भव कहा जाता था। क्या कहते थे? पौनर्भव कहा जाता था। शिक्षा प्राप्ति के बाद विवाह करने वाली स्त्रियों को सद्योद्वाहा और पुरुषों को उपकुर्वाण की संज्ञा प्रदान की जाती थी। विवाह शिक्षा प्राप्ति के बाद जो स्त्रियां विवाह करती थी उनको सद्यो द्वाहा, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो पुरुष विवाह करते थे उनको उपकुर्वाण की संज्ञा प्रदान की गई थी। अथर्ववेद में विवाह विच्छेद तलाक का उल्लेख मिलता है, डिवोर्स का, विवाह विच्छेद। बड़ा पंगा हुआ किसके बीच में? पहले राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री के बीच में, हिंदू कोड बिल। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि ये आएगा, यानी तलाक वाला जो कानून है देश में आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अड़ गए, उन्होंने कहा नहीं, हमारी संस्कृति में है ही नहीं, हमारे यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़े होता है मुस्लिमों की तरह। मुस्लिमों में तो कॉन्ट्रैक्ट होता है विवाह, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक चल रहा है 4-5 बच्चे हुए उसके बाद ओके 3 बार बोलने तलाक, खत्म। हिंदुओं में 7 जन्मों का वो माना जाता है, क्या बंधन माना जाता। तो वो अड़ गए राष्ट्रपति, पर राष्ट्रपति के पास शक्तियां नहीं थी, सारी शक्तियां किसके? और ये भी संशय था शुरू में कि ज्यादा शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास। तो बाद में पता चला प्रधानमंत्री के पास ज्यादा शक्ति है, लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति है। कानून बना और तलाक जैसी जो प्रथा है वो इस देश में आई। अगर स्टार्टिंग में ही तलाक जैसी प्रथा को नहीं वो करते तो फिर क्या होता? दंड विधान कठोर करते, है ना। तो लेकिन क्या हुआ कि अब कई बार ऐसा होता कि जीवन नारकीय हो जाता है स्त्रियों का, और स्त्रियों का ही नहीं, कई बार तो पुरुषों का भी हो जाता है। और कानून जो है वो स्त्रियों के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया या जितना भी एंटी डाउरी एक्ट हो गया, बहुत सारे जो कानून हैं वो स्त्रियों को सशक्त करने के लिए बनाए गए। पर कई स्थानों पर देखा गया है कि जो इसका मिसयूज भी किया गया है, ऐसा बताया जाता है। आपने 1-2 उदाहरण देखे होंगे, मैं पूरे भारत को लेकर चल रहा हूं। कई जगह पर मिसयूज भी होता है, तो कई जगह पर नारकीय हो जाता है जीवन। हो सकता है स्त्री का हो सकता है पुरुष का हो, ठीक है। तो जब नारकीय हो जाएगा तो, लेकिन तलाक की संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि जो सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो सोशियोलॉजिस्ट जिनके सब्जेक्ट हैं वो उनके लिए अलग से भर्तियां निकलेंगी कि भाई कीजिए इनके बीच में, क्या इनको समझाइए, क्या समझाइए, क्या समझाइए कि विवाह को आगे कैसे बढ़ाया जाता है। समझ में आया? तो विवाह कहां पर टूटते हैं? जहां पर झूठ होता है। अगर झूठ आ गया, आपने अपने आप को दिखा दिया पहले कि मैं हूं पुरुषोत्तम राम, और बाद में पता चला आप तो क्या थे, रावण थे। या कोई महिला है, उन्होंने पहले कुछ और बोला बाद में कुछ और, फिर दिक्कतें आती। तो इसीलिए जगह जगह फैमिली कोर्ट बनाए गए, साथ में समझाया जाता है, वहां पर कानूनों का डर दिखाया जाता है। जजेस भी अगर किन्हीं 2 पति पत्नी को मिलाने में सफल हुए तो उनके अंक बढ़ते हैं, और अगर विवाह विच्छेद हो गया तो उनके भी अंक घटते हैं। ये पता है? अंत तक ये प्रयास किया जाता है, 1 साल 1.5 साल लगता है, अंत तक ये प्रयास किया जाता है कि दोनों क्या हो, खुशी खुशी। और लड़ाई झगड़ा तो चलता है भाई, और नहीं चल रहा है तो इसका मतलब एबनॉर्मल हो आप। थोड़ा थोड़ा चलेगा जो कपल होगा। कोई ये बोले कि आज तक हमारे बीच में तू मैं नहीं हुई, फिर तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। अथर्ववेद में, और समय लगता है भाई, पहले बता दूं आपको। रुपाई जब हम करते हैं ना भाई, एक बालिका अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जा रही है तो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। पहले दिन आप पूरा फैमिली एक्सपेक्ट करें कि बस ये बिल्कुल हमारी तरह हो जाए तो संभव नहीं है, टाइम लगता है। रुपाई भी जब हम करते हैं तो पहले मुरझाता है पौधा, ये धीरे 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 समय लगता है, तब वो फसल बनती है। और रुपाई का भी एक टाइम होता है। इसीलिए लॉ कमीशन ने तो ये बोल दिया था कि विवाह की उम्र को क्या करो, लड़के लड़की दोनों की 18 वर्ष कर दो भाई, क्योंकि अधिक उम्र में जो विवाह हो रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि इस प्रकार की क्या आ रही है। हाँ जी, एडजस्टमेंट। हाँ
बस वही है, आदत हो गई ना भाई। आप 45 साल में विवाह करने की सोच रहे हो एट द एज ऑफ 45 या 40, तो 40 साल में अब जीवन रह कितना गया भाई। और जो आपकी आदतें पड़ गई उसको बदला नहीं जा सकता। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। वक्त के सांचे बदल गए पर ढल नहीं पाए वो कब होता है? जब एज बहुत बड़ी एज में। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है कि अब सशक्तिकरण, महिला शिक्षित है, सशक्त है, अब वो थोड़े चलेगा वो पुराना वाला कि घूंघट लगाओ और ये लगाओ वो लगाओ, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। तो समय के साथ बदलना पड़ेगा, सास ससुर को भी बदलना पड़ेगा और पति पत्नी को भी बदलना पड़ेगा। ठीक है? 7 फेरों के 7 जन्म, प्यारी दुल्हनिया भूल ना जाना। हाँ, उन्हीं को समझा रहा हूं मैं बालकों को, क्योंकि उनके पास कोई कानून नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, इसीलिए समझा रहा हूं कि झूठ ना बोले कहीं पर। चलो जी आगे बढ़ो। मैत्रायणी संहिता में धनी शूद्रों का उल्लेख मिलता है, बता दिया। ब्रह्मवादिनी बता दिया मैंने, कुर्बान बता दिया। विवाह विच्छेद तलाक का उल्लेख मिलता है। विधवा से उत्पन्न पुत्र को दैधिश्व की संज्ञा प्रदान की गई है। क्या कहा गया है? दैधिश्व की संज्ञा प्रदान की गई है। उत्तर वैदिक काल में बहुविवाह और नियोग प्रथा ऋग वैदिक काल की भांति प्रचलित थी। पुत्र प्राप्ति के लिए देवर या अन्य किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित करना, दैट इज नियोग प्रथा। ये ऋग्वैदिक काल में भी थी, उत्तर वैदिक काल में भी थी। बहुविवाह प्रथा थी। बहुविवाह प्रथा क्या थी? आगे चल के पढ़ेंगे हम, विवाह के प्रकार पढ़ेंगे। 8 प्रकार के विवाह होते थे, उसमें एक देव यज्ञ होता था, सॉरी देव विवाह, यानी जिस ब्राह्मण ने क्या कर दिया, यज्ञ संपन्न कर दिया, दक्षिणा नहीं है देने के लिए, यज्ञ करना ही करना है, दक्षिणा नहीं है, तो अपनी पुत्री किसको दे दी? पुरोहित को दे दी, वो देव विवाह हो गया। तो इस प्रकार यानी जब वो उस बालिका को लेके जाएगा तो पहले से ही 3-4 पत्नियां घर में बैठी होंगी जो कि दक्षिणा में मिली होंगी, तो देव विवाह। तो वो नाराज नहीं होंगी क्योंकि उनको वैसे ही सिखाया गया उस जमाने में, दैट इज देव विवाह। कहीं पर क्या गया कि पिता ने एक जोड़ी गाय बैल लिया और उसके बदले में अपनी पुत्री दे दी। यह है समझ में? तो ये 8 प्रकार के विवाह पढ़ेंगे हम आगे चलकर, अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे चलकर पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताना है क्या, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ाना है। क्या बताना है? उत्तर वैदिक कालीन, सॉरी, हाँ जी, सामाजिक जीवन के बारे में बताना है और आर्थिक जीवन के बारे में बताना है। ठीक है?